फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है बसंती जी पर। मैंने बसंती जी का 2-3 वीडियो देखा, तब मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ। और बसंती जी को मैं कुछ अच्छा ही राय देना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरा कोई उनसे ना दुश्मनी है ना कुछ भी है, सिर्फ एक राय देना चाहती हूँ। और मैं इस तरीके का वीडियो भी नहीं लाती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। बसंती का थंबनेल मैंने देखा, ऐसे परसों चर्चा कर रही थी, कुछ पैसे दिखा रही थी कि जो मैं खाना बनाई हूँ वहाँ से मुझे पेमेंट मिल गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा ही करूँ, कुछ अच्छा करूँ। तो अच्छी बात है, अच्छा सोचना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो इनका मन में पता नहीं क्या आया है कि हमको सिलाई मशीन ख़रीदना। वैसे थंबनेल में मैंने देखा तो ऐसा लगा मुझे कि अरे अभी तो परसों बात हो रही थी, लग रहा है कि बसंती जी का सिलाई मशीन आ गया क्या। वैसे इन्होंने सिलाई वगैरह तो सीखा नहीं है, लेकिन ये हमारी समझ से ये फालतू का पैसा गंवा रही हैं। इससे अच्छा कुछ ये पैसे को कुछ अच्छे काम में लगा देती तो बहुत अच्छा रहता। कहने का मतलब, आज मैंने गोलू को देखा है अमेजोन से, मतलब पंचौरा में मैंने देखा है, पंचायती में कुछ औरतें बोल रही थी कि ये बसंती जी राय ले रही थी कि किस कंपनी का मशीन लें, हमको सिलाई मशीन लेना है। तो वो बताई लो कि उषा कंपनी का मशीन बहुत अच्छा होता है। बाज़ार में शायद ये लोग जाकर, जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ बाज़ार में जाकर इन्होंने पता लगाया तो उषा मशीन की कोई मतलब उषा कंपनी की कोई सिलाई मशीन बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो फिर गोलू ने ऑर्डर देखा कि ये कितने हज़ार का है, कोई 13,000, कोई 12,000। बसंती ने कहा कि नहीं, इतना महंगा नहीं लेंगे। फिर 5, 5.5 या 6,000 का दिखाया, जो उषा मशीन मतलब उषा कंपनी का मशीन है। तो अमेज़न से फाइनली गोलू ने ऑर्डर कर दिया। मेरे समझ से ये सही नहीं था। उस पैसे को, जैसे कि बार बार कहती हैं कि बाथरूम के सामने जो सीसी कैमरा लगा हुआ है, मेरे को दिक्कत होता है नहाने में, तो कम से कम एक दरवाज़ा लगा लेती, चाहे कुछ पैसे जमा कर लेती। तो कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा ज़रूरत चीज़ होता है ना दोस्तों, कि जब पैसा नहीं रहता है तो ये अपना पैसा बेवजह वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कि एक टेलर होता है, चाहे सीखा हुआ इंसान रहता है कि चलो भाई हम सीखे हैं, कोई ट्रेनिंग लिए हैं, तो चलो 2-4 लोगों को का कपड़ा मैं सिलूँगी, अच्छा है कि सिलूँगी। पेटीकोट ब्लाउज जो गाँव में अपना सिलवाते हैं लोग, तो इनको भी सिलाई मशीन सिलाई आती भी नहीं है, और इन्होंने सिलाई मशीन का ऑर्डर दे दिया। चलो, और इतना भी क्या फटा है कपड़ा भाई, आजकल तो लोग रेडीमेड ही खरीद लेते हैं। तो सिलाई मशीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया है सोच समझ कर। चलो, इनका मन है, लेकिन मेरे समझ से जब इतना तकलीफ़ बताती हैं कि दोस्तों मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ये करती हूँ, तो मेहनत के पैसे को बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। खैर, अब तो ऑर्डर हो चुका है, अब कुछ बदलने वाला नहीं, न मेरी बात कोई मानने वाला है। इसलिए कि जो इंसान को दिमाग में जब चढ़ जाता है कि मुझे यही खरीदना है, यही खरीदना है, तो वो खरीद कर ही मानेगा। अगर कहेगा कि मुझे अभी यही खाना है, तो वो खा कर ही मानेगा। वही हाल बसंती का है। पता नहीं इस समय बसंती जी खेतों से ही ब्लॉग शुरू कर रही हैं, क्यों? अनीता जी हमको लग रहा है चली गई या हैं अभी, कुछ उनका कोई अता पता नहीं है। वैसे स्कूटर तो आंगन में दिख रहा है, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा है कि अनीता जी दादाजी को पूड़ी सब्जी खीर खाना खिला रही थी, जो मंदिर के पास दादाजी बैठकर कुआं है ना, वहाँ पर खा रहे थे, और चाचा जी को भी। तो अच्छी बात है, लेकिन दादाजी ने क्या किया था अनीता जी के साथ, और बसंती जी ने क्या किया था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी फैमिली होती है ना, मिलजुल कर रहने में एकजुटता जो रहता है ना, वो बाहरी लोग तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन बसंती ने ऐसा कर्म कर दिया है कि कभी मानते हैं कि वो दादाजी ने उनके साथ तो बहुत बुरा किया, बसंती जी की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। दादाजी तो अपने पिता कहलाने के काबिल नहीं है, एक कलयुगी पिता है, मैं मानती हूँ। इसलिए कि वो भी एक बेटा हैं, वो भी इनको बहुत सारा चीज़ किए हैं। दादाजी के कहने पर वो सारी चीज़ें करते गए, घर द्वार बनाते गए, लेकिन दादाजी की आँखों पर
पता ना कौन से पट्टी चढ़ा कि वो बसंती के अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना करने के बावजूद इतना सारा आरोप, मतलब एक चाची ने लगाया बच्चों के ऊपर, वो भी तो बेटा ही थे सबना। एक समझ में आता है कि चलो लाला जी को लगाएं दुश्मनी में, लेकिन बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। इनका मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। उस समय मैंने बहुत सारी काफ़ी वीडियो भी बनाई थी। ये चीर हरण वाला जो चीज़ें थी ये लगाकर एक अपने ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर दी हैं कि वो जीवन भर एक इतिहास के पन्नों पर लिख गया, वो कभी मिटने वाला नहीं है। और जीवन भर लाला जी की फैमिली इनको उसी नज़र से देखेगी जिस तरीके से इन्होंने उनके साथ किया है। हालांकि दादाजी ये मतलब वो डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको वो खाना दे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से धन्यवाद कि इसी तरह विचार होने चाहिए। दादाजी ने उनके साथ क्या किया, लेकिन बड़े होकर दादाजी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी किया, मारते पीटते हुए देखा, मुस्कराए, हर चीज़। यहाँ तक कि चीर हरण का जब ये लगाया गया था, बसंती चुपचाप लगाती, ये लोग थाने पर गए, बुलाया गया, तब ये सारी चीज़ें पता चली। और दादाजी पूरी तरीके से इनकार गए। अरे भाई आपकी भी तो वो बहू थी, आपके भी तो वो बेटा थे, पहला बेटा पैदा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपके दिल में खुशी हुई होगी। जैसा कि आप लाला जी से जितना परेशान नहीं हुए थे उतना दीपक जी से परेशान हुए थे। आप लोग बार बार वीडियो में कहते थे कि दीपक बहुत परेशान करता था, पीता था, ये बेचता था, वो बेचता था, जैसा कि बसंती जी भी ने भी अपनी वीडियो में बोला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फैमिली अपनी होती है, किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसा आरोप, एक समझ में आता है कि चलो प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो कुछ अलग होता है, लेकिन इन्होंने जो चीर हरण का लगाया ना, ये हमको बड़ा बुरा लगा था। उस समय मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बीच में नहीं बना रही थी इसलिए कि कुछ केस के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। और अभी अनीता जी गाँव में हैं तो, लेकिन अभी कोई उनकी वीडियो गांव का नहीं दिख रहा है, जो पुरानी वीडियो है वही दिख रहा है, तो हम उस पर नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन पूड़ी सब्जी और ये खीर खाते हुए मैंने किसी के वीडियो में देखा है, उस पर मैं ये बातें बोल रही हूँ। चलो बसंती जी मेहनत कर रही हैं, खेतों में से इनका ब्लॉग शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, मेहनत करती हैं, लेकिन कभी कभी दगाबाजी जो करती हैं ना, तो ये बहुत गलत है। किसी दूसरे के चढ़ावे में कभी नहीं आना चाहिए। सिर्फ अपने दिलों और दिल का सुनिए और दिमाग से काम करिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बसंती जी अभी चलिए मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट पर। गोलू ने लिखा हुआ है कि हम मम्मी का अरमान पूरा हुआ, जो सिलाई मशीन था, और मम्मी को हम लोग खुश देखना चाहते हैं और मम्मी के अरमानों को हम पूरा कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो भाई अरमान पूरा कर रहे हो, लेकिन पिता के अरमान तो नहीं ना पूरा किए, उनकी मुखाग्नि भी तो नहीं दिए गोलू, उनके बारे में तो तुमने कभी सोच, कितना भी बाप ऐसा था, पिता था चाहे कुछ भी, वो तो पिता था ना। इतनी देर क्यों आए, इतनी देर बाद आप आए, उनको मुखाग्नि तक एक बेटा होने के नाते तुमने वो कर्तव्य नहीं निभाया। जितना अभी तुम होशियारी दिखा रहे हो, लेकिन उस समय तुमको तुरंत आना चाहिए। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर तुरंत आना चाहिए कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, चलो हमारा कर्तव्य बन। इतने भी बच्चे छोटे नहीं थे, इतने भी छोटे बच्चे नहीं थे। मानते हैं कि चलो भाई बसंती ले नहीं बुलाया या किसी मामा ने नहीं बुलाया होगा, इसलिए कि मामला बड़ा पेचीदा था। जब दीपक जी मरे थे तो मामला बड़ा पेचीदा था, बहुत सारे वीडियो बन रहे थे और कुछ उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, जो कि आसानी से लोग इसको पचा सकें। इस पर भी बात आएंगी, जब बात उभरेंगी तो आएंगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी कुछ इसके मामले में नहीं बोलना चाहती हूँ। अब आते हैं दोस्तों गोलू के साइकिल पर। जैसा कि पूरी तरीके से साइकिल अमेज़न से आया, जो कि ट्रक में मैंने देखा कि वो गांव के अंदर नहीं आ सकता था, गोलू वहीं पर रोड पर उतारने गया था और आया, उस पर चित्र बना था साइकिल का, तो मैं समझ गई थी कि ये साइकिल ही है। और इस बारे में बसंती को बहुत सारे कमेंट जा रहे थे कि बसंती उस सब्सक्राइबर का नाम बताना जिसने ये साइकिल भेजा है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बहुत सारे लोग कहे कमेंट में कि बसंती तुमको जिसने भी साइकिल भेजा है
उनका नाम तुम रिवील करो। लेकिन अभी तक बसंती ने वो नाम नहीं बताया जिसने भी साइकिल भेजा है, इसलिए आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि वो साइकिल गोलू के ऑर्डर करने से आया है। किसी सब्सक्राइबर ने नहीं दिया है, सब मुफ्त का राय देने आते हैं और राय देकर चले जाते हैं। जिस तरीके से बसंती जो है अपने सब्सक्राइबरों का बात सुनती है, तो बिल्कुल मैंने जो बात पहले कहा है कि अपने मर्जी से दिल का सुनना चाहिए और दिमाग से काम करना चाहिए, वही चीज़ें हैं। तो ये किसी ने भेजा नहीं है, क्लियर है। इसलिए कि अगर भेजा रहता तो तुरंत मतलब जिस तरीके से खुश हो रहे थे, तो ये बात बसंती के मुंह से सुनने को नहीं मिला कि हाँ ये सब्सक्राइबर ने भेजा है। इसलिए कि जब सब्सक्राइबर भेजते हैं तो तुरंत बसंती उस नाम को रिवील करती है। अभी तक उसके बाद 2 वीडियो आ गए, उसके बाद किसी का नाम नहीं आया। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, हम ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। जब उल्टा सीधा बोलना रहता है, जब जहाँ लोग गलत रहता है वहाँ बोलती हूँ। अभी जो चीज़ें हुई हैं, ये जो चीर हरण वाला जो मैटर चल रहा था इनके और अनीता जी में, तभी मुझे लग रहा है कि सुलहनामा कुछ हुआ है, तभी इतना मामला शांत है। लेकिन पूरी तरीके से पब्लिक को ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये सारा मामला अब सेटलमेंट हो चुका है और अपने अपने कामों में लग चुके हैं लोग। और बसंती के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि मैं सुलहनामा करी हूँ, नहीं तो ये काफ़ी टेंशन में रहती दोस्तों। अभी इसके चेहरे से, बसंती जी के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टेंशन में, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात है। चलो साइकिल का हो गया, तो आप बताओ ना कि हम खुद मंगवाए हैं साइकिल अपने पसंद से, अपने पसंद से। बहुत सारे कमेंट में लिख रहे हैं लोग कि जिसने भी सब्सक्राइबर ने भेजा है कम से कम मोटरसाइकिल तो भेजते, इतना बड़ा गिफ्ट कोई नहीं था और गिफ्ट है ही नहीं। ये मैं क्लियर करती हूँ कि ये किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है। और परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, कोई ऐसा मैंने बसंती जी के लिए गलत नहीं बोला था जैसे कि आज बोल रही हूँ। तो इसी तरह मैंने बोला था जो कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कह भी दूँ। लेकिन एक कोई हैं पूनम बालाजी, मैंने कुछ ऐसा बात भी नहीं, पूनम बालाजी का मैं थंबनेल में लगा दूंगी। उन्होंने कमेंट किया कि अनीता जी की चमची। अच्छा, तो आप किसकी चमची हैं? मैं अनीता बालाजी से बोलना चाहती हूँ कि आप किसकी चमची हैं? आप तो इतने दिन से चमचागिरी कर रही हैं। मैं तो बहुत कम वीडियो बनाती हूँ बसंती जी पर, और जहाँ जो गलत रहता है मैं वहाँ पर बोलती हूँ, इसलिए कि मेरा रिएक्शन चैनल है तो मेरा राइट है कि हम बोलेंगे। लेकिन आपने जो कमेंट करके अपना जो संस्कार दिखाया है, क्या इसी संस्कार के साथ अपने घर में जीती हैं? क्या अपने बड़ों को इसी तरह बोलती हैं? क्या अपनी माँ और चाची चाहे दादी को आप चमची बोलती हैं? चाहे इस तरीके की जबान, भद्दी जबान से उनको संबोधित करती हैं? हमको लग रहा है कि आपके संस्कार में, मैंने बहुत सुना था आपका नाम, लेकिन मेरे कमेंट में मतलब आया था, मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में मैंने देखा पूनम बाला बहुत आगे आगे रहती हैं। और किसी ने ऐसा कमेंट, इनके कमेंट का जवाब खुद मेरे कमेंट में किसी ने दिया है कि तू किसकी चमची है, तुम भी तो चीर हरणी की चमची है। और इनका कमेंट मैंने देखा 14 तारीख के जो कल बीता है, कौन सा डे है लोग मनाते हैं अपना पति पत्नी चाहे प्रेमी प्रेमिका, वैलेंटाइन डे। तो इन्होंने अब वहाँ पर ये टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी? ये कमेंट में लिखती हैं कि अनीता जी को क्या पपीता बोल रही हैं। अनीता जी को बताइए इनका संस्कार। अरे अनीता जी भी कह देती तो भी हम लोग समझ जाते। पपीता के लड़के ललित देखते हैं कि रबीना को क्या देता, ऐसा कुछ मतलब इन्होंने कमेंट किया। इनके संस्कार से पता चलता है कि इनको क्या जलन है, हम लोगों से इनको क्या जलन है कि जो ऐसा कमेंट छोड़कर अपना छाव भाव दिखा जाती हैं। तो आइंदा, लाइट चली गई, तो आइंदा पूनम बाला जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे आप प्लीज़ कमेंट न कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। इसलिए कि आज कमेंट करेंगी कल उल्टा ना पड़ जाए आपको, ये मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। वार्निंग तो नहीं लेकिन चेतावनी दे रही हूँ कि आइंदा मेरे वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट मत करिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपके संस्कार मुझे दिख गए हैं कि किस तरीके से आपके संस्कार हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। कुछ तो बसंती जी
को कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं कि कुछ इस तरीके से कमेंट करते हैं जो बसंती जी उनकी बातों को सुनती हैं। प्लीज़ उनकी बातों को न सुन के अपने दिमाग से काम करिए। और जिस तरीके से भाइयों के कहने पर ये सारी चीज़ें ये कर दी, हालांकि भाइयों को भी ये सारी चीज़ें महंगी पड़ी जो इनके प्रभुनाथ भैया हैं। एक प्रभुनाथ भैया को देखिए कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं इतना वीडियो उनका 2-4 वीडियो उस समय आया था कि मैं अपने बहन का हाथ कभी जीवन में नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद प्रभुनाथ भैया कभी दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे, उसका भी रीज़न है दोस्तों। उनका भी पैसा बहुत खर्च हो। कोई नहीं चाहता है कि हम किसी फिजूल के मुकदमा और ये सारी चीज़ों में पढ़ूं कि मेरे पैसे खर्च हों। इतना कोई नहीं होता। आज तक भी मैंने देखा है कि जिस तरीके से वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि बसंती मेरी बहन है, मैं जीवन भर उसका हाथ पकड़े रहूँगा, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी बसंती जी के यहाँ त्यौहार हुआ। हर चीज़ उसके बाद बहुत सारे त्यौहार आए, लेकिन एक भी गिफ्ट चाहे कपड़ा बसंती जी के बच्चों को नहीं भेजा। जो भी भेजते हैं सब्सक्राइबर जिसको दया लगता है वो भेज देते हैं, लेकिन ये दया के काबिल नहीं है। अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, फेसबुक पर भी कमा रहे हैं, खेती बाड़ी आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा खासा वो लहसुन पता नहीं क्या क्या नेनुआ वगैरह बुआई जुताई कर रही हैं। तो अच्छी बात है, मेहनत करो, लेकिन बड़े सोच समझ कर काम किया करो, आइंदा ऐसी गलती ना हो। तो यही है भाई। और जो ये मशीन का डिसीजन लिया है मेरे समझ से बहुत गलत लिया, इसलिए कि एक टेलर होता है ना, जो ट्रेनिंग किया हुआ टेलर रहता है वो खरीदता है। चलो भाई, उसके में ये होता है कि हम तो ट्रेनिंग कर चुके हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, नहीं तो हम मशीन खरीद कर कुछ पैसे गांव का की औरतों का जो ये छोटा मोटा चीज़ है सिलाई करके मैं अर्निंग कर सकूं। लेकिन आप उतने पैसे जो वेस्ट किए हैं उससे क्या 5,000 6,000 आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। इसलिए कि आप कहते हो कि छोटा छोटा चीज़ सिलने के लिए दोस्तों गोलू से डलवाना पड़ता है, गोल्डी से डलवाना पड़ता है सुई में, तो उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। वो अपने से सुई में धागा नहीं पड़ जाएगा, उसमें भी ध्यान से ही सुई डालना पड़ेगा। देखिएगा नया नया चीज़ आएगा तो बड़ा खुशी से सिलेंगी। अब देखना है कि कैसे ये टेलर मास्टर बनती हैं। अच्छा है कि बल्कि गोल्डी अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेलरिंग का चीज़ सीख ले तो बढ़िया है कि हाँ गोल्डी आगे बढ़ सकती है। अब गोलू महाराज जो साइकिल खरीदे हैं, महंगी साइकिल दिख रही है, लेकिन उनका भी तो साइकिल था ही। लेकिन चलिए, बच्चे हैं, बच्चों का शौक़ पूरा होना चाहिए और इसमें काफ़ी बसंती जी खुश हैं। लेकिन अपने जीवन में ये जो काम किए हैं, 2 काम, एक दीपक जी के मरने वाला और ये जो अनीता जी के बच्चों पर और लाला जी के बच्चों, लाला जी पर और लाला जी के बच्चों पर जो इन्होंने आरोप लगाया, और जब जो इतने दिनों से 3-4 महीने से दर भटके हैं, तो उनका दिलो दिमाग कहीं न कहीं दिल से बद्दुआ ही निकली होगी मेरी समझ से। इसलिए कि इधर उधर भटकना, पैसे खर्च हो रहा था उनका, इधर नुकसान, खेतों का नुकसान, न खेती देख पा रहे थे, न अपना कुलवाई देख पा रहे थे। घर में जब इंसान नहीं रहता है तो भूतों का डेरा हो गया, न दिया बत्ती कुछ भी नहीं। तो बसंती चाहती ही थी कि ये हम चीज़ लगाएंगे, कम से कम ये हमारे से दूर दूर रहें लोग, ताकि मैं आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ, आज़ाद पंछी की तरह उड़ती रहूं खेतों में यहाँ वहाँ। तो उनके रहने से इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों भाई, उनका ही घर बनाया हुआ है, उनके रहने से क्या प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं प्रेम मोहब्बत से रहा करिए। रही सफाई की बात, तो चाहे बाथरूम के दरवाजे की बात, वो भी लगवा सकते थे बात, इसलिए कि आपकी बेटी भी सियानी हो रही है, पर्दा है, उड़ भी सकता है, एक दरवाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।